हाय बच्चों, कैसे हो? प्रीलिम्स की तैयारी कैसे चल रही है? क्या आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लगा रहे हो? खुद से पढ़ाई कर रहे हो? खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो एक बात तो पक्का है कि डीलिमिटेशन कमीशन तो मिस नहीं कर सकते, है ना? इसका कॉम्पोजिशन ये आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कितनी बार डीलिमिटेशन बन चुका है? इंपॉर्टेंट सवाल है, प्री में पूछा जा चुका है ना? और कब इस पे फ्रीज लगाया गया था, कैसे ओवरऑल लोकसभा को इम्पैक्ट करेगा, राज्यसभा को करेगा, है ना? डीलिमिटेशन कमीशन इंपॉर्टेंट कमीशन होता है। सेंसस आएगा उसके बाद इसकी बात फिर से तेज हो जाएगी। लास्ट टाइम भी सवाल था वंदे मातरम, है ना? इतना ज्यादा भी न्यूज में है, वंदे मातरम पे पढ़ लेना, मैडम ने क्लास में भी पढ़ाया था, है ना? अब देखो, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, 1875 में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया बंग दर्शन में, है ना? उसके इसलिए कह रहे हैं 150 ईयर्स हो गए। कांग्रेस ने कौन सी वर्किंग कमेटी, कौन सी जो पहली मीटिंग में किसको इसको गाया था, कब इसको नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिला? नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम में क्या फर्क है प्रोटोकॉल्स में? ओके, इंडिया ईयू, यहाँ पे ट्रीटी की बात है, सर ने आईआर में इतनी बार पढ़ा है, पक्का ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ईयू के साथ डील होने वाली है तो पढ़ना पड़ेगा। कैसे ईयू में आपको पता है ना कि यूके ने छोड़ दिया था और अभी 27 मेंबर्स हैं। आपको पता है ना यूके का जो सिंबल है, जो ईयू का सिंबल, उसमें 12 स्टार्स हैं, 27 या 31 स्टार्स नहीं है जितने मेंबर्स हैं। जान लेना कब बना था, कौन सी ट्रीटी क्या करती है। देन इजिप्ट के साथ ओवरऑल इजराइल गजा की टोटल 3 क्रॉसिंग है ना? ये इंपॉर्टेंट है। जो इजराइल तो बहुत ही खास है भाई, यूपीएससी का सर ने अच्छे से पढ़ाया क्लास में, प्लीज इस पे रिसर्च कर लेना। गजा वाली क्रॉसिंग है जिसको इजिप्ट क्रॉस जिसको कंट्रोल करता है उसको रफा कहते हैं। बाकी दोनों कौन सी हैं जो इजराइल कंट्रोल करता है? बाकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इस पे बहुत बड़ी आर्टिकल है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, दवाइयां खाते रहते हैं लोग, है ना, बिना रिक्वायरमेंट के, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बैक्टीरिया ही है या बाकी वायरस भी है, फंजाई भी है, पैरासाइट्स भी हैं, है ना? तो और बाकी जो टीबी की दवाइयों के नाम, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पता होना चाहिए कैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन जाती है ना? ये सब चीज़ें जो क्लास में साइंस वाले सर, आईआर वाले सर, या जो ओवरऑल अगर हम देखें हिस्ट्री वाली मैडम जो इतना कुछ क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से जब आप प्री की तैयारी करते रहते हो, प्री बहुत 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 कॉन्फिडेंटली निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, एफर्ट करना पड़ेगा, बिना एफर्ट के नहीं होगा। यहाँ तो सिर्फ 5 खबरें देखते हैं, 5 खबरों में ही कितना कुछ जानने के लिए। इमेजिन जब आप हर रोज 2-2 घंटे बैठ रहे हैं, टीचर के साथ पढ़ रहे हैं, एपिक हमारा कोर्स भी आ रहा है, उसमें जब जुड़ेंगे तो करंट अफेयर से स्टैटिक के बारे में जान पाएंगे। क्रैश और एपिक 2 ऐसी चीजें हैं, मिस मत करना। प्रीलिम्स निकालेंगे दोस्तों, कॉन्फिडेंटली निकालेंगे। एफर्ट करना पड़ता है, बिना एफर्ट के नहीं निकलेगा। लेकिन हाँ, एफर्ट जब ऑर्गेनाइज्ड हो, एक दिशा में चले और थोड़ा डीप हो, पक्का प्री निकलता है।